अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फ़ाज़ की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फ़राहम हो। खैर हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना आमीन या रब्बिल आलमीन। हम इस्म पढ़ रहे थे। इस्म में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम अदद पढ़ेंगे। इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं पिछला रिवाइज़ करते हुए कि हमने अब तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। इस्म में हमने पढ़ा था कि 4 चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम इस्म को सही मानों में जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या उसकी सही इस्तेमाल को नहीं समझ सकेंगे। पहली चीज़ हमने समझी एराब, इस्म की हालत या उसका स्टेटस। दूसरी चीज़ जिन्स, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस जेंडर जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तीसरी चीज़ अदद, आमतौर पे अदद में वाहिद और जमा हम जानते हैं, लेकिन अरबी में एक इजाफा है मुसन्ना, इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। चौथी चीज़ वसत, यानी कि उसका नखरा और मारफा होना, उसकी कैपेसिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एराब हम पढ़ चुके हैं और तफसीली इसका मुताला कर चुके हैं 2-3 क्लासेस में। जिन्स को भी हमने पढ़ लिया था एक ही क्लास में, अच्छी तरह समझ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अदद है, यानी कि नंबर। अदद में क्या है? वाहिद, मुसन्ना और जमा। अच्छा, किसी भी ज़बान में ये होते हैं अदद। उर्दू और अंग्रेज़ी में अदद सिर्फ दो हैं। एक के लिए वाहिद आता है और दो या दो से ज़्यादा के लिए जमा आता है। अरबी में फ़र्क ये है कि एक के लिए वाहिद आता है, दो के लिए मुसन्ना आता है, दो से ज़्यादा के लिए फिर जमा आता है। तो यहाँ पे आमतौर पर एक के लिए वाहिद होता है, दो या दो से ज़्यादा जमा होता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। दो के लिए स्पेशली एक वर्ड होता है, जैसा कि आज हमने पढ़ा जमाआनी। तो जमाआनी, आनी की आवाज़ जो बता रहा है हमें कि वो दो के उसमें आता है। ये लफ्ज़ बनते कैसे हैं इंशाल्लाह वो समझेंगे। अच्छा, वाहिद हम जानते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में वाहिद का जो माना है वही माना अरबी में है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कलमुन, एक कलम। ये बात हो रही है एक कलम की। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी तादाद। अब तक हमने तो ये पढ़ा था ना रफा नसब जर में, लेकिन जब कलमुन बोला जाता है इसका मतलब होता है एक या कोई, इस तरह तर्जुमा हो रहा होता है। इसी तरह किताबुन, एक किताब या कोई किताब। वलदुन, एक लड़का। तो ये एक के लिए बोला जा रहा है। मुसन्ना अरबी में दो के लिए आता है, या अलहदा से एक लफ्ज होता है जिसे मुसन्ना कहते हैं। मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं, यानी कि किसी लफ्ज को वाहिद से मुसन्ना बनाना वो तस्निया कहलाता है। आमतौर पर हम कंफ्यूज होते हैं, नहीं तस्निया भी आता है मुसन्ना भी आता है, तो फर्क ये है। तो तस्निया भी कहते हैं, हम लोग मुसन्ना भी कहते हैं, ठीक है। आज हम समझते हैं कि ये जो हमारे मुसन्ना बनाने का तरीका है वो वाहिद से, जैसे कलमुन से ये दो कैसे बनता है। तो इसके दो तरीके हैं। तो मुजक्कर और मुअन्नस का कोई फर्क नहीं है इनमें। मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, तरीका एक ही है, लेकिन एराब के एतबार से इसमें फ़र्क है। मतलब एराब में रफ़ा में अलग तरीका है, नसब और जर में अलग तरीका है। तो आज इसको हम समझ लेते हैं। हालत रफ़ा में मुसन्ना बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो वाहिद इस्म है उसके आखिरी हर्फ को ज़बर देकर अलिफ और एक ज़ेर वाली नून का इजाफा कर देंगे, यानी कि आनी का इजाफा कर देंगे। जैसे कि जम आनी पढ़ा ना हमने, आनी की आवाज़, साउंड को याद रखिएगा, आनी की आवाज़ आखिर में आती है। उसके बाद जिस इस्म के आखिर में आनी की आवाज़ पैदा होती है, मसलन किताबुन से, हम अब ये एक एक स्टेप हम अप्लाई कर रहे हैं। किताबुन जो है वाहिद इस्म है, इसके आखिरी हर्फ को क्या करेंगे? ज़बर दे देंगे। हमने यहाँ ज़बर दे दिया। दूसरा स्टेप क्या है?
الف اور نون زیر والی نون، یہ دونوں کا اضافہ کر دیا تو کیا لفظ بنا؟ کتابانی. اب کوئی بھی اسم اسی طرح قلمن کیا بنے گا؟ قلمانی. قلمانی. تو اس کی شکل کچھ اس طرح بنتی ہے کتابانی. ٹھیک ہے، اس کی ہم مثالیں سمجھ لیتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. جیسے ولدن ایک لفظ ہے تو کیا بنے گا اس سے؟ ولدانی. ولدان. بس آخر میں آپ نے آخر میں دو پیش کو ہٹا کر زبر لگانا ہے اور آنے کی آواز ڈالنی ہے. قلمن سے قلمانی. کلمان. رجلن سے رجلانی. رجلانی. بابن سے بابان. بابانی. اب آپ دیکھیں اس کے معنی پتہ ہو نہ ہو آپ الفاظ آرام سے خود بنا رہے ہیں. جدارن سے دارانی. جداران. جداران. بیتن سے بیتان. بیتانی. کرسیون سے کرسیانی. کرسیانی. ماشاء اللہ. صالحون سے صالحان. صالحانی. ہانی. اگر وقف کرتے ہیں تو صالحان کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. صادقون سے صادقانی. صادقانی. اچھا اسی طرح مونس میں بھی یہ بنتا ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ مونس میں کوئی فرق نہیں ہے. بنتن لفظ مونس ہے نا یہ، تو اس کا کیسے بنے گا؟ بنتان. بنتان. جنتن مونس. جنتان. جنتان. یہ لفظ کہاں پڑھا ہم نے؟ جنتان کون سی سورہ میں پڑھتے ہیں؟ سورۃ الرحمن میں بھی ہے. سورۃ الرحمن. ماشاء اللہ. کلمتن سے کلیماتان. عینن سے عینان. عینانی. ثقیلتن سے بس فرق یہ ہے جو گورتا آتا ہے نا تو سیدھے تا میں بدل جاتا ہے، بس یہ فرق ہے. ثقیلتان. امراتن سے امراتان. آیتن سے آیتانی. یدن سے آتان. یدانی. خفیفتن سے خفیفتان. کبھی بتانے. اچھا یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ ہم حالت رفع میں یعنی کہ جو یہ دو پیش پہ جو ختم ہو رہے ہیں نا عام طور پہ پہلا صیغہ اس سے ہم دو کیسے بناتے ہیں. تو پریکٹس کے لیے آپ کو ایک تو سورہ الرحمن اس میں آپ پریکٹس کر لیجئے گا. دوسرا صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان، وہ حدیث بھی ذرا پڑھ لیجئے گا. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس میں دیکھیے گا آپ براہ راست عربی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. دو کے جو الفاظ ہیں اس کو یہ پریکٹس کے لیے آپ رکھ لیجئے گا. میرا ارادہ تھا حدیث بھی لکھوں گا لیکن بہرحال نہیں لکھ سکا. آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا حالت رفع میں، اور دوسری دو حالتیں کون سی ہوتی ہیں ہماری؟ نصب اور جر. سب اور جر. ان اور ان. رفع میں ہم نے بنا لیا. اب نصب اور جر میں بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے. مذکر مؤنث بھی اس میں ہے اور نصب اور جر میں بھی ایک ہی ہے. نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک میں دو پیش اور دو زیر. دو زبر اور دو زیر ہوتے ہیں نا عام طور پر. تو واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر ساکن یا اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ یا نون زیر کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آخر میں آئینی کی آواز آئے گی. اس میں کیا آواز تھی؟ آنی کی آواز تھی. اس میں آئینی کی آواز آئے گی. جیسے کہ تابعین. کتابن یا کتابن سے بنتا ہے، زبر لگا دیا ہم نے پہلے سٹیپ میں. ملکینی. جی جی آگے چلیے گی ماشاءاللہ. کتابینی، یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جو آپ دہرا رہی ہیں. کتابینی کیا کیا؟ زبر لگایا اور یا نون زیر کا اضافہ کر دیا تو یہ لفظ بن گیا کتابینی. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کتابین. دو کتابیں. دو کتابیں. اب اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ولدن اور ولدن. وہاں پہ تھا ولدن، ولدین. یہ ولدن اور ولدن سے کیا بنے گا؟ ولدین. ولدین. اچھا اگر یہ والدن والدن ہوتا تو کیا ہوتا؟ والدینی. والدانی. والدانی. والدینی. ولدانی. اگر ولد ہے تو والدینی ولدینی. اگر والد ہے تو کیا بنے گا؟ والدینی. دو والدین کے لیے کہتے ہیں نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں. کلمن اور یا کلمن سے کلمین. آخری آواز کو پکڑنا ہے، آئینی کی آواز آنی چاہیے، باقی وہی رہے گا. کلم آئینی. قلمینی. رجلین. 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 رجلینی. بابن اور بابن سے بابین. بابین. جدارن اور جدارین. ادارینی. بیتن اور بیتن سے بیتانی. بیتانی. بیتینی.
आईनी जो है पेश के लिए आता है, रफा के लिए आता है। आईनी जो है नसब और जर के लिए आता है। अब्दन से अब्दन या बदैनी मलकन से मलकैनी मलकैनी। ये दो आया ना दो मलक फरिश्तों के बारे में, हारूत और मारूत, मलकैन। अच्छा, यतीमन से, यतीमन हो या यतीमिन हो तो आईनी। गुलामन, गुलामिन से गुलामैनी। मुस्लिमन, मुस्लिमिन से मुस्लिमैनी। ये भी हमने पढ़ा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े में, मुस्लिमैनी का ये दो के सीगे में आ रहा है। सालिहन व सालिहिन से आइनन, आइनन और आइनिन से आइनैनी। आनैनी शफतन और शफतिन से शफतैनी ये लफ्ज़ गलत आ गया है, मैं इसको सही कर दूंगा। शफतैन, शफतैन आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। इमरातन और इमरातिन से इमरातैनी। आयतन और आयतिन से आयतैनी। यदन और यदिन से यदैनी, दो हाथों को कहते हैं ना। इसी तरह करियतन और करियतिन से, यहाँ पे भी मिस्टेक है मुझसे, मैं ये करेक्ट करके इंशाल्लाह तस्वीर भेज दूंगा। तो करियतैनी, चलिए आपका टेस्ट भी हो गया कि करियतन से करियतैनी बनता है। तो ये अल्फाज से आपको अब सिर्फ एक चीज पिक करनी है। हालत रफा में होगा तो क्या करेंगे, कौन सी आवाज आखिर में आ जाएगी, आनी। हालत नसब और जर में होगा तो कौन सी आवाज होगी, ऐनी। बस ये दो आवाज आपने पकड़ लिए। कुरान करीम में जहां पर भी अल्फाज मिलेंगे आप आराम से पहचान जाएंगे कि ये किसके दो हैं, ठीक है, आसानी से पता चल जाएगा ये किसके लिए दो का सीगा आया है। तो इंशाल्लाह आपको वहां आसानी हो जाएगी। इस पर कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल हो तो बताइएगा। वैसे बहुत आसान है, आगे जमा भी हम ऐसे ही समझेंगे। नहीं, मुश्किल नहीं है कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस आ गया ये। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कुरान करीम जब भी पढ़ें तो इस तरह के साउंड पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जितने भी आए तो उसमें आपने ये देखना है कि आईनी पे ख़त्म हो रहा है, आनी पे ख़त्म हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोग। तो जो आने पे होगा खत्म वो क्या कहला रहा है? हालत रफा में होगा, यानी कि काम करने वाला, दो लोगों ने काम काम करने वाला। किया। और जो आने पे हो रहा है वो दो हालत लोगों ने नसब काम और जर में होता है उनका, आईनी पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसकी पूरी चार्ट आखिर में हम पढ़ेंगे अगले सबक में, तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। मतलब किया। एक लफ्ज़ को पकड़ेंगे उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब हम ये मुकम्मल कर देंगे मारफा भी, तो सारी शक्लें आ जाएंगी इंशाल्लाह। गर्दान आ जाएगी। चलिए, कोई सवाल नहीं है इस पर। नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा, आखिर में मैं अपनी बहन को मुबारकबाद दूंगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने, सिस्टर आफजा ने जो काम किया है, यही मतलूब है। अगर आप समझते हैं कि इस कुरान को हमने सीखा तो ये काफ़ी नहीं है, सीखने के बाद सिखाना इसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है। तो माशाल्लाह हमारी सिस्टर ने कोशिश की और बहुत ज़बरदस्त काम किया ये दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बनाया। ज़ाहिर वक्त मामला सबके साथ होते हैं तो मुबारकबाद दूंगी उनको, माशाल्लाह। हम सब तरफ से भी, जी सबकी तरफ से, मेरी तरफ से भी बेटे बहुत मुबारक आप। हम सबके लिए दुआ करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। हम लोग भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह जरूर। हाँ, ये आमीन मतलब है कि हम भी जो है ना कुछ अपने असर डालें और कहीं ना कहीं अपने घर में से ही अपने जी रिश्तेदारों, ग्रुप्स तो होते हैं आजकल फैमिली मेंबर्स के, वहाँ ये लेक्चर भी डालना शुरू कर दें। सलमान भाई ने इतनी सहूलत कर दी है, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आपने रोजाना उठाना है, एक एक शेयर करना है, फिर उनसे सबक सुनना है, सिंपली। इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला सलमान भाई को भी जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है। हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है वो हासिल कर लेंगे।
जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।